हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हो, चाहे वो इंटेक्स के हो, चाहे वो एक्सरसाइज के हो, तो उसको वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को रीड करते हैं और क्वेश्चंस को फिर हम समझ कर और किस तरीके से हम इसको बनाएंगे वो सारी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, यानी आपको बोला गया है कि कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, और ये कंपाउंड जो है ये आपको बना हुआ है किसका, तो एक्स का बना हुआ है एंड वाई का बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको बोला गया है कि एटम ऑफ द एलिमेंट वाई जो कि एनायन है, वाई क्या है जी, यहाँ पे एनायन है, तो ऑब्वियस है कि एक्स क्या होगा, केटायन होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या मेंशन किया है वो चीज़ को देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अब मेंशन किया गया है कि जो वाई है जो कि एनायन है ये CCP लटाइस का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी इसी को हम लोग FCC लटाइस भी बोलते हैं। और जो आपका केटायन है ये सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो बताइए कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए। तो देखिए ये कंपाउंड जो है ये हमारा आयनिक कंपाउंड है जिसमें केटायन है और जिसमें हमारा क्या है जी, एनायन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है कहाँ से, यहाँ से। देखिए फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस में आपको ये चेक करना है कि कौन सा एटम या कौन सा आयन जो होता है वो लटाइस बना रहा है, उससे हमें सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ये बात करूँ कि जो एनायन है इसका लोकेशन क्या क्या होगा, तो देखिए CCP स्ट्रक्चर या FCC स्ट्रक्चर बनाने का मतलब हुआ कि अगर आपके पास क्या है, कोई क्यूब है, ठीक है, तो उस क्यूब में अगर आप देखिएगा तो उस क्यूब में जो x है, जो y है वो कहाँ है और जो x है वो कहाँ है, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक क्यूब है, तो इस क्यूब में अगर आप देखिएगा तो इस क्यूब में आपके पास बोला गया है कि जो आपका y है, ठीक है, जो हमारा क्या है y है, वो y कहाँ पे है, तो देखिए y जो होता है FCC लटाइस में कॉर्नर पे बोलेंगे हम लोग इसको, ठीक है, इसको हम लोग कहाँ पे बोलेंगे, कॉर्नर पे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे हम लोग कॉर्नर और प्लस लिखेंगे फेस सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेस सेंटर, यानी यहाँ पे y जो है वो कहाँ का है, देखिए y हर एक कॉर्नर पे है, सभी कॉर्नर पे आपको रखा गया y को, ठीक है। और आपसे फिर बोला गया है कि फेस सेंटर पे है, तो फेस सेंटर ये हुआ जी हमारा, तो सभी फेस सेंटर पे हमने रख दिया, एक आगे फेस सेंटर है और एक पीछे फेस सेंटर है और ये के फेस। तो अगर हम यहाँ पे इसका नंबर कैलकुलेट करें तो कॉर्नर पे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, 1/8 इंटू 8, और फेस पे क्या कैलकुलेट करते हैं, 1/2 इंटू 6। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 3 और ये आपका आ गया 4, यानी नंबर ऑफ y माइनस आयन जो है यानी एनायन आपको कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए कोई भी आपके पास FCC लटाइस बनता है या CCP लटाइस होता है तो उसमें जो वॉइड होते हैं वो दो तरीके के वॉइड्स होते हैं, एक जो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है और दूसरा जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर उतना ही होता है जितना उसमें उसके लटाइस में, उसके यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितना निकल गया, 4, जबकि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का जो नंबर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसका निकालिएगा तो 2 × 4 = 8 होगा। लेकिन हमें यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा x जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि x जो है वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के नंबर क्या हो गया,
4 हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ X प्लस आयन जो हो गया, केटायन जो हो गया, वो कहाँ पे हो गया, तो ये आपका हो गया दैट इज ऑन इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स FCC में कहाँ कहाँ होता है। तो आपने पढ़ा था कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एज सेंटर पे होता है, ठीक है। जितने भी आप देखिएगा ये सभी एज सेंटर पे होगा, ठीक है, और साथ ही साथ एक सेंटर में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इनका नंबर निकालिएगा तो यहाँ पे आसानी से आपको निकल जाएगा, ठीक है, और वो वैल्यू जो आएगा वो 4 ही आएगा, ठीक है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। सेंटर पे है, ठीक है, और प्लस एज सेंटर पे है, ठीक है। तो देखिए सेंटर पे तो 1 होता है, किसी भी बॉडी के सेंटर 1 होता है, तो उस पर जो वॉइड्स होगा उसी यूनिट सेल से शेयर रहेगा। प्लस एज सेंटर पे हम लोग बात करते हैं, वो बात करते हैं आपका 1/4 होता है और 12 एजेज होते हैं। तो इसको आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू होगा 1 + 3 और ये वैल्यू हो जाएगा 4। तो देखिए हमारा वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कंपाउंड का फॉर्मूला लिखें, ठीक है, तो हम लिखेंगे कंपाउंड का फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड अगर लिखें तो इसको हम लिखेंगे X4 Y4, ठीक है, और इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा XY। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, XY। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल 1.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है कि एटम ऑफ एलिमेंट B, ठीक है, वो SCP लटाइस का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि जो A है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स का। तो फिर आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा जो कि AB द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो लटाइस है वो लटाइस कैसा है जी। तो जो आपका B है, ये जो B है ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है SCP और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहा है। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब बना रहा है तो एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल जो होता है उसमें जो नंबर ऑफ एटम होता है जिसको हम Z बोलते हैं वो होता है 6। यानी यहाँ पे B का जो नंबर हो गया वो B का नंबर कितना हो गया, तो B का नंबर हो गया 6। अब देखिए हमने ये पढ़ा था कि जितना नंबर ऑफ एटम होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, 6। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर कितना हो जाएगा, तो आप लिखिएगा 2 × 6 = 12। अब हमें क्या हो गया, हमारे पास क्या निकल गया, हमारे पास B निकल चुका है। अब मुझे A निकालना है। तो A आपको बोला गया है कि A ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। यानी यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की अगर आप बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो गया, 12 हो गया। इससे आप कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पे आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे A का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा 8। तो अब फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड के लिए दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड के लिए लिखूँगा तो यहाँ पे मैं लूँगा कि यहाँ पे A कितना है, ठीक है, और B कितना है। तो A का नंबर हमारे पास आ गया 6 और B का नंबर आ गया 8। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं A6 B8, लेकिन यहाँ पे हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेना चाहिए। तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू आएगा 3 और ये वैल्यू आएगा 4।
तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा A3 एंड B4। ठीक है, तो ये हमारा